हम बने बावर्ची। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों, कहानी सुनोगे? जी जी जी। आज की कहानी है हम बने बावर्ची। एक दिन मैं और मेरा कजन साद गर्मियों की तपती दोपहर में बोर हो रहे थे। हमने सोचा कि बोरियत दूर करने के लिए कुछ किया जाए। हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे और जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए हमने अपने अंदर सोए बावर्ची को जगाया और चले खरामा खरामा बावर्ची खाने की जानिब। खरामा खरामा का मतलब जानते हो? जी। इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता। YouTube से ब्राउनीज की तरकीब पसंद की और सामान ढूंढने लगे। फिर क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से सामान मिला तो तजुर्बा शुरू किया। साथ से मैदे का डब्बा नहीं खुल रहा था। मैंने 30 मार खान बनते हुए जोर से जो डब्बा खोलने की कोशिश की तो सारा मैदा हम दोनों से बगलगीर हो गया। 30 मार खान कहते हैं जो बहुत चालाक और होशियार बनने की कोशिश करे, और बगलगीर होने का मतलब वो सारा हम लोगों के ऊपर आ गया। हम दोनों परेशान तो हुए। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बच्चों, ये भी एक मुहावरा है, यानी जो लोग हिम्मत करते हैं खुदा भी उन्हीं की मदद करता है। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा के तहत फिर से हिम्मत बांधी। एक और डब्बे में सफेद पाउडर था, उसे मैदा समझते हुए आमेजा बनाना शुरू किया, यानी उसको मिक्स करना शुरू किया। बिलाखिर आमेजा तैयार हो गया और ओवन में बेक करने के लिए रखकर हम YouTube पर मज़ाहिया वीडियोस देखने में मस्त हो गए। अचानक कुछ अजीब सी खुशबू आई तो हमें ब्राउनीज याद आई, मगर अब वो ब्राउनीज मरहुमा काले पत्थरों में बदल चुकी थी। अभी सोच ही रहे थे कि कैसे इस आफत से निपटें, जान छुड़ाएं, कि इतने में मेरा भाई आदिल बावर्ची खाने में आ गया। साद उसे देखते ही रफू चक्कर हो गया और मैंने इस आफत के परकाले से सौदेबाजी करना शुरू कर दी कि वो अम्मी को ना बताएं। इन जनाब ने अपनी फरमाइशों की फहरिस्त गिनवाकर मेरी नाक में दम कर दिया। नाक में दम कर दिया का मतलब नाक में दम करने का मतलब मुझे परेशान कर दिया। मरता क्या ना करता। बहरहाल मुझे इसकी फरमाइशें पूरी ही करनी पड़ी, यानी बहालत मजबूरी, कुछ और तो चारा था नहीं। इन जनाब का होमवर्क किया, इनके जूते पॉलिश किए, टांगे दबाई, टीवी का रिमोट पूरे माह इसके हाथ में देने का वादा किया, तब जाकर माहिदा तय पाया। मैंने भी सुकून का सांस लिया, मगर शाम में जैसे ही अम्मी सामने आई, गद्दार भाई ने पूरे वाक़े नमक मिर्च लगाकर अम्मी को गोश गुजार किया और हमारा पोल खोल दिया। अम्मी ने आपे से बाहर होते हुए जो मेरी इज्जत अफजाई की, वो बताते हुए भी शर्म आती है। यानी अम्मी ने, समझे बच्चों, यानी अम्मी ने खूब पिटाई की। और हाँ, मैं ये तो बताना भूल ही गया कि जिस सफेद पाउडर को हम मैदा समझे थे वो दरअसल कॉर्नफ्लोर था। यानी कॉर्नफ्लोर वो होता है जिससे सूप बनाते हैं, और हम चले थे ब्राउनीज बनाने। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आज की? मजेदार।